Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and अभी जस्ट ऑफिस आया हूँ मैं. इट्स ऑलरेडी लाइक व्हाट 11:20 हो चुके हैं, 11:25 होने में है. अभी जस्ट ऑफिस आया हूँ मैं. ऑल्दो मैंने ट्रेड्स वगैरह ले लिए हैं. इट इज़ द डे ऑफ एक्सपायरी. हम लोग सीधे एक्सपायरी डे से शुरुआत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर व्लॉग की, क्योंकि कल के दिन क्या हुआ कि बहुत सारे वीडियोस मैं शूट करके गया था. हमारे एडिटर की तबीयत खराब हो गई, इज नॉट फीलिंग मच वेल, सो आई हैड टू एडिट देम ऑल. एंड मैं ऑलरेडी निकल चुका था. आई वाज इन अहमदाबाद फॉर लाइक 3-4 days, राइट. तो बीइंग रीजन आई वाज नॉट एबल टू एडिट द वीडियोस, और इसी रीज़न की वजह से जो ट्यूसडे 12:30 बजे वीडियो आने वाली थी वो कल आई है, कल शाम को आई है, बिकॉज आई हैड टू एडिट इट, राइट. एंड दूसरी चीज़ ये कि वीडियोस इन्हीं सब में वायर्ड थे बेसिकली. कल ही ऑफिस आए हैं, सारा काम देखा, जो भी चीज़ें पेंडिंग थी वो सारी निपटाई. और कल हमने ट्रेड भी नहीं किया. कल का मार्केट आपने अगर देखा होगा तो इट्स जस्ट बेटर कि आप बाहर बैठे रहो ऐसे मार्केट में, राइट. क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से मार्केट्स बिन अ बिट वॉलेटाइल, राइट. सो दैट बीइंग रीजन हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, राइट. तो कल हमने वीडियो नहीं बनाई, हमने कुछ नहीं किया. आइए वाला व्लॉग सीधे आज से शुरू हो रहा है. आज का मार्केट में बताता हूँ आपको. वी हैव ऑलरेडी टेकन अवर पोजीशन. सुबह एक ऐसे लाया, फिर एक वापस री एंट्री ली. सारी चीज़ें इन डिटेल मैं बताता हूँ आपको. अब ये सब लैपटॉप्स वगैरह चालू करते हैं. मैंने तो घर से ही एंट्री ली थी, यहाँ पे अभी जस्ट आया हूँ मैं. तो ये सब चालू करते हैं, बैठते हैं. अभी सेशन है एक एलीट लर्निंग बैच का सेशन है, जो अभी 5 तारीख से जो शुरू हुआ है. वो एक्चुअली हुआ क्या कि 30 तारीख से शुरू होने वाला था. एंड देन वी हैड टू ट्रैवल टू अहमदाबाद टू मीट सम पीपल एंड कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी बेसिकली. तो वहाँ से फिर हम लोग अभी जस्ट आए हैं, तो उसको हमने कल से ही शुरू किया है. टुडे इज गोइंग टू बी द सेकंड डे ऑफ इट. और अभी मैं चार्ट बताता हूँ आपको कि हमने एंट्री गाली एग्जिट कहाँ प्लान किया हुआ है हमने. मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है डूड. आई लिटरली कैन नॉट से एनीथिंग कि ट्रेड हमारे फेवर में है या नहीं है. ऑल व्हाट आई कैन से इज कि चलो पहले चार्ट समझते हैं हम लोग, है ना. सो बेसिकली 40,000 एक हमारे लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है. क्यों? क्योंकि 32,500 समथिंग से मार्केट ने ऊपर आना शुरू किया था, राइट. और वहां से आके रैली कंटिन्यू होते चली आई है 39,500 600 तक. और अभी कहीं जाके मार्केट बहुत ज़्यादा तपस्या करके बेसिकली 40,000 पे आने की कोशिश की है उसने. 2 बार उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की है. 2 बार में ब्रेकआउट हो जाए पॉसिबल सा नहीं लगता है हमें. बीइंग रीजन हमने ये ट्रेड को एंटर किया हुआ है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है. मैं एक्जैक्टली आपको चीजें बताता हूँ चार्ट में कैसी दिख रही हैं. ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस. 40,000 से मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की. यहाँ पे एज यू कैन सिंपली सी मार्केट ने थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग करके बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई हुई थी. उसके बाद उसने रिजेक्शन फेस किया एंड इट फेल्ट डाउन लाइक एनीथिंग. उसी दिन वापस ऊपर आया. अगेन इट कुड नॉट सस्टेन अबव दैट लेवल. अभी मार्केट ने वापस एक्जैक्टली सेम ऐसा ही कुछ किया हुआ है. मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, ऊपर गया. गैप अप के बाद जब ऊपर जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा वो जो बबल है वो बस्ट हो जाएगा और वापस मार्केट नीचे भाग के आ जाएगा. एक्जैक्टली इसी रेंज में मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाना शुरू किया. रिजेक्शन काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था, राइट. तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, वेरी फर्स्ट कैंडल जो थोड़ी पिन बार जैसी है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया, दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई एंटर्ड द ट्रेड, राइट. वी शॉर्टेड 39,900 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 150 आई गेस 151, राइट. एंड 185 पे उसका स्टॉप लॉस था. यहाँ पे एज यू कैन सिंपली सी टुक अवे आवर स्टॉप लॉस. लेकिन उसी सेम कैंडल ने फिर से बता दिया कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ. तो वापस एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे फिर से बन गई हमारे पास, राइट. दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई अगेन एंटर्ड द सेम ट्रेड. शॉर्टेड 39,900 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 171, राइट. आई विल जस्ट शो इट टू यू, राइट. यहाँ पे हमारी फिर से एंट्री हो गई. 174 पे हमने अभी लगा दिया है स्टॉप लॉस, बिकॉज फ़ायदा नहीं है इतना हमारे फेवर में आने के बाद भी एसएल देने का, राइट. 12,000 समथिंग का यहाँ पे लॉस बुक था. और अभी मैक्स टू मैक्स 13,000 समथिंग का यहाँ पे लॉस बुक हो जाएगा अगर हमारा ट्रेड वापस जाके स्टॉप लॉस हमारा हिट कर जाता है तो, राइट. एज ऑफ नाउ द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज कि इट्स अ वेरी गुड रेजिस्टेंस. अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है, वी हैव अ वेरी गुड वे टू गो ऑन अपसाइड. बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें नहीं दे पा रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए. बीइंग रीजन हम लोग कॉल पे शॉर्ट है. ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस. 40,000 से मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की. यहाँ पे एज यू कैन सिंपली सी
मार्केट ने थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग करके बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई हुई थी, उसके बाद उसने रिजेक्शन फेस किया एंड इट फेल्ट डाउन लाइक एनीथिंग। उसी दिन वापस ऊपर आया, अगेन इट कुड नॉट सस्टेन अबव दैट लेवल। अभी मार्केट ने वापस एग्जैक्टली सेम ऐसा ही कुछ किया हुआ है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, ऊपर गया, गैप अप के बाद जब ऊपर जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा वो जो बबल है वो बस्ट हो जाएगा और वापस मार्केट नीचे भाग के आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी रेंज में मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाना शुरू किया, रिजेक्शन काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था, राइट। तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, वेरी फर्स्ट कैंडल जो थोड़ी पिन बार जैसी है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एंटर्ड द ट्रेड, राइट। वी शॉर्टेड 39,900 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 150 आई गेस 151, राइट, एंड 185 पे उसका स्टॉप लॉस था। यहाँ पे एज यू कैन सिंपली सी इट टुक अवे आवर स्टॉप लॉस, लेकिन उसी सेम कैंडल ने फिर से बता दिया कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ, तो वापस एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे फिर से बन गई हमारे पास, राइट। दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई अगेन एंटर्ड द सेम ट्रेड, शॉर्टेड 39,900 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 171, राइट। आई विल जस्ट शो इट टू यू, राइट। यहाँ पे हमारी फिर से एंट्री हो गई, 174 पे हमने अभी लगा दिया है स्टॉप लॉस, बिकॉज फ़ायदा नहीं है इतना हमारे फेवर में आने के बाद भी एसएल देने का, राइट। 12,000 समथिंग का यहाँ पे लॉस बुक था और अभी मैक्स टू मैक्स 13,000 समथिंग का यहाँ पे लॉस बुक हो जाएगा अगर हमारा ट्रेड वापस जाके स्टॉप लॉस हमारा हिट कर जाता है तो, राइट। एज ऑफ नाउ द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज कि इट्स अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है, वी हैव अ वेरी गुड वे टू गो अपसाइड, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें नहीं दे पा रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए, बीइंग रीजन हम लोग कॉल पे शॉर्ट हैं। सो बेसिकली दिस इज द एरिया वी वर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, मार्केट ने रिजेक्शन लिया भी, हमने जो ऑप्शन शॉर्ट किया वो ऑलमोस्ट लाइक 60 समथिंग पॉइंट्स हमारे फेवर में भी आया, और दैट इज द काइंड ऑफ मार्केट इट हैज़ बिन राइट नाउ। 50-60 पॉइंट आपके फेवर में आता है, फिर आपके अगेंस्ट चला जाता है, एंड थिंग्स लाइक दैट हैव बीन हैपनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग नाउ। मार्केट ने डेज हाई का ब्रेकआउट किया, हमने हमारा जो ऑप्शन था वो अराउंड 171 पे उसका एग्जिट ले लिया, एंड वी हैव एंटर्ड अनदर ट्रेड राइट वे, शॉर्टेड 40,100 का पुट ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 190, अभी 170-75 चल रहा है वो ऑप्शन, और हमारा जो ये ट्रेड था इसमें अराउंड 13,000 रुपीज़ का हमने लॉस बुक किया है। हम दोनों की पोजीशंस ऑलमोस्ट सेम है। ये एंटर्ड 40,000 का पुट ऑप्शन एंड आई हैव एंटर्ड 40,100 का पुट ऑप्शन, थोड़ा सा इन द मनी, सो दैट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा मेंटेन रहे। इसमें मेरे को क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा वेरी स्मॉल आ रहा था 25 पॉइंट्स का, यहाँ पे एसएल आ रहा था मेरा इस कैंडल के जस्ट नीचे, राइट। तो दैट बीइंग रीजन हमने क्वांटिटी बढ़ा दी कि चलो ठीक है 12,000 का रिस्क ही आएगा, तो इट इज़ टोटली ऑलराइट। दिस आर अनदर अकाउंट जिसमें 3500 समथिंग का लॉस बुक हो चुका था, इसमें भी हमने 195 से एंट्री ली हुई है, सेम क्वांटिटी ली है इसमें। वी कैन नॉट लिटरली इंक्रीज द रिस्क इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, ऑल्दो स्टॉप लॉस छोटा ही है, बट ठीक है चलो उतना ही हमने रिस्क यहाँ पे लिया हुआ है। और ऑल व्हाट वी वांट इज सिंपल यार कि ये वाली कैंडल जो है अच्छे से मार्केट के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाए, कहीं ना कहीं ये एरिया हमारे लिए रहेगा एरिया ऑफ कंसर्न, बट देखते हैं। अभी 11:54 हुआ है, राइट। तो लाइक 6 मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, अभी तक तो सस्टेन की हुई है, मतलब इट्स अ वेरी गुड कैंडल बेसिकली। सो वी जस्ट गॉट डन विद आवर सेशन चल रहा था यहाँ पे, और मार्केट ने फिर से एक कारनामा कर दिया है। जस्ट ये सेशन चल रहा है, ये माइक वगैरह भी नहीं हटाया मैंने। ऑलराइट, सो दिस इज द कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कैंडल ने हमारा CDC एसएल ले लिया, एनीवेज फ़ायदा नहीं था, एक बार 50-60 पॉइंट आपके फेवर में ट्रेड आ जाता है, you should better be trading, it's better to trail your stop loss only, राइट। तो हमने 185 पे ये वाली जो कैंडल यहाँ पे दिख रही है आपको, इस कैंडल के हाई पे हमने लगाया था, सीधे जाके इसने एग्जीक्यूट किया और अभी वापस आया है नीचे। देखते हैं अब, एनीवेज इट इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन द मोमेंटम इट इज़ डूइंग, दैट इज द रीजन बीइंग हमने अगली एक्सपायरी का कुछ भी शॉर्ट नहीं किया। इंट्राडे ट्रेड इज व्हाट वी हैव टेकन, राइट। सो लेट्स सी वेयर इट गोज फ्रॉम ओवर हेयर। हमने तो एक लॉस बुक कर ही लिया है 12,000 रुपये समथिंग का इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, एंड वी जस्ट सिटिंग आउट फॉर द डे। 3 एंट्रीज हो गई हैं आज हमारी, तो एनीवेज 1,000 रुपये समथिंग का तो ये ब्रोकरेज भी खा जाएगा। तो इट इज़ टोटली ऑलराइट, वी आर जस्ट गोइंग टू सेट आउट एज ऑफ नाउ। 4-5 दिन के बाद ऑलमोस्ट आज ट्रेड कर रहा हूँ मैं, राइट। सो वी हैव गिवन लाइक 12,000 ही दिए हैं अभी मार्केट को हमने, एंड लेट्स सी अब क्या करता है मार्केट, देखेंगे, बाहर बैठ के देख तो सकते ही हैं। हमारा एसएल खाते ही भाई साहब देखो वापस चल पड़े अपने मूड में एंड ये चेहरे कुछ उतर से गए हैं इनके हमारे भी लगी हुई है थोड़ी सी,
क्योंकि इट्स बिन लाइक प्रॉफिट लास्ट हफ्ते हुआ था, लास्ट हफ्ते के वेडनेसडे पे हुआ था, मैंने उसका वीडियो भी डाला था। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप बुकिंग प्रॉफिट्स बीच में, भले आपका एक लूजिंग पीरियड चल रहा हो, क्योंकि इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है, हो जाएगा। आई नो अभी कुछ 10,000 12,000 के एसएल हमने दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं, 6-7 5-6 एसएल हमने दिए हैं कुछ इस महीने वी आर नेगेटिव, बट आई नो कि अगर एक ट्रेड भी मेरा पॉजिटिव चला जाता है, एक ट्रेड विल कवर इट ऑल एंड आई विल बी इन प्रॉफिट लाइक एनीथिंग। तो वी नो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सो दैट बीइंग रीजन इट्स टोटली ऑल राइट, इतनी ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है, जस्ट दैट कि हाँ ठीक है, समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम एज वेल। Some fights have been happening on baked samosa खाना है इन लोगों को, and it is all like it is what like 3:45 हो चुकी है, it's already market has already closed and wiped out all our trades। लेकिन उसके बाद भी हमने एक री एंट्री ली थी एक दूसरे ट्रेड में, विच इज़ अनदर वीक्स ट्रेड, अगले वीक के ट्रेड में ली थी, क्योंकि उस वाले प्रीमियम में फिर से एंटर करते 100 रुपये बचे थे, 100 रुपये मिलते ज़्यादा से ज़्यादा, तो यू नो वी एंटर्ड अनादर अगले वीक का ट्रेड, क्योंकि 40,000 के ऊपर मार्केट जो है वो सस्टेन कर चुका था, शांत हो गए, देखा वीडियो चालू हुआ दोनों शांत हो गए। ठीक है, तो बताता हूँ क्या एंट्री थी, और अभी उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ अराउंड 13-14 हज़ार के प्रॉफिट में उसको होल्ड कर रहे हैं हम लोग। बताता हूँ एग्जैक्टली क्यों एंट्री ली, क्या स्ट्राइक प्राइस था। सो बेसिकली वी हैव शॉर्टेड 40,100 का पुट ऑप्शन 275 क्वान्टिटी, क्योंकि इट्स अ फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन यू नो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, प्रीमियम आपको इतना ज़्यादा मिलता नहीं है बीइंग रीजन। एंड उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी वी शॉर्टेड ऑल द वे फ्रॉम 416 और 360 पे ये क्लोज़ हुआ है, तो हमारा जो भी लॉस था उसको सारा कवर करके कुछ 1,000 रुपये का प्रॉफिट में हमने आज की दिन की क्लोजिंग की है। बेसिकली इफ़ दिस पर्टिकुलर ट्रेड कम्स इन आवर फेवर तो विल बी मेकिंग गुड इनफ मनी एंड विल बी कवर्ड, लाइक पूरे हफ्ते का जो पूरे महीने का जो लॉस था वो पूरा कवर हो जाएगा। बेसिकली अभी तक महीना हमारा तो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है, राइट? तो ये जब ब्रेकआउट हुआ, दिस इज समवेयर यू नो हमारी ऑलरेडी एग्जिट तो यहाँ पे कहीं पे हो चुका था पहले ही, इसी कैंडल पे हो चुका था हमारे ट्रेड का एग्जिट, जो पुट ऑप्शन पे शॉर्ट थे हम लोग उस पर। एंड उसके बाद मार्केट ने ये वाला जब ब्रेकआउट किया, राइट, ये वाले के बाद भी आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज कि मार्केट कहाँ सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन इस कैंडल ये जब कैंडल क्लोज हो रही थी और अच्छे खासा मोमेंटम कर चुकी थी, दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई एंटर्ड एंड शॉर्टेड 40,100 का पुट ऑप्शन। ऑल्दो एक स्ट्राइक ओटीएम मैंने शॉर्ट किया, बिकॉज प्रीमियम ऑलरेडी हमको 400 रुपये मिल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग ओनली। एक स्ट्राइक ओटीएम आप बैठे हो और 400 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, तो यू नो 400 रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर वीक इज़ एनी वे गुड ओनली। और एनी वेज हमको थोड़ा इन द मनी इसलिए भी नहीं जाना था, क्योंकि पिछले 2-1.5 हफ्ते से वी हैव बिन लूजिंग मनी, राइट? अराउंड 45,000 के लॉस में है हम लोग पिछले 2 हफ्ते से, राइट? तो इट्स टोटली बेटर एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम लोग सॉर्ट ऑफ यू नो कुछ प्रॉफिट लेके जाएं और उन चीज़ों को कवर भी करें, राइट? ताकि हमारा माइंडसेट बना रहे, बीइंग रीजन वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड। 360 पे क्लोज हुआ है, 15,000 प्रॉफिट चल रहा है, होल्डिंग इट ओवरनाइट। देखते हैं फ्राइडे के दिन क्या होता है। हेलो, आज हम लड़ाई कर रहे हैं बेक समोसे के ऊपर। कल हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ बाहर का नहीं खाएंगे, तो मैं तो नहीं खा रही, ये जो राज है जो बोल रहा है उसको बेक समोसे खाने है ना राज? ऐसे ही होते हैं सफ़ेद झूठ। सो एक्चुअली हमें थोड़ा फिट होना है, मतलब ये लोग तो फिट है, मुझे फिट होना है थोड़ा नहीं बहुत। मैं फिट हूँ गाइज, मैं आई एम वेरी फिट, ओके? बोल दिया आज हमारे स्वरूप स्वर्णीय, क्या नाम है आपका, अंकिता राजपूत जी ने। यार ऐसे अच्छा नहीं आ रहा है जो भी है यही फेम है, अब तो यही जाएगा। मैं नहीं आ रहा। You guys can see my hairs and I am looking very beautiful. You are not looking beautiful, I am looking beautiful. Alright guys, no talks about beauty in this vlog. This is a trading vlog. How can you forget the most handsome boy in the world? Oh my God! कौन? most Me. handsome. Nice. ये सब झूठ है, लोगों को भटकाए मत ट्रेडिंग से, ठीक है? Okay, so आज आप दोनों के ट्रेड्स क्या रहे? देखो मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको। कुछ नहीं, इनने कुछ ट्रेड ही नहीं किया। रुको मैं बताती हूँ। तो व्हाट वी वर डूइंग वाज बेसिकली We were basically doing nothing. लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में शायद मेरे से 2 ऐसे ला गए, तो मैंने कहा भाई 1-2 दिन अपन शांत रहते हैं, वरना अग्रेशन में पूरा सब लुट जाएगा। सो बस दूर से मार्केट देख रहे थे,
कुछ चीज़ें जो दिख रही थी, चीज़ें तो दिख रही थी, जैसे कि 39,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मैग्नेटी तो देयर वाज अ गुड मूव। अब वो उतने अच्छे से नहीं आ पाया मूव, इट वाज लाइक स्लो एंड स्टेडी, वो अपसाइड जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें डिस्कॉर्ड सर्वर में अपन डिस्कस कर रहे थे जो 3 स्टॉक्स का। तो बस इट वाज अ गुड डे, बट मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, तो एनीवे इट्स अ गुड डे। गुड। और मैंने यस सर। ये तो बहुत दुखद कहानी है। आज मेरा लगातार 6 दिन से कॉफ टू कॉफ ऐसे ला रहा है, और आज भी वही हुआ। 2 बार 40,000 का पुट शॉट किया और दोनों बार कॉफ पे निकलना पड़ा, और अभी वो ऑप्शन 0 हो चुका है। तो दिल में दर्द भरा है। पीड़ा। ठीक है, पर हम दोनों का ऑप्शन 0 हो गया है आज तो। ठीक है, होता है, क्या करें। And meanwhile, I was just laughing at him. Simple. That's so. राक्षस है ये, राक्षस। ये कभी इनका लॉस होगा ना तो फिर देखना मैं कैसे आप। ठीक है, रेडी नहीं करेंगे, छोड़ो ये। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो मैंने ट्रेड समाप्त कर रहा है। हो गया, वीडियो बहुत हो गया यार। हाँ, अगले वीडियो में हम करेंगे जो भी करना है। सो दिस इज इट फॉर द डे गाइस। जो हमारा 40,000 का पुट ऑप्शन जो ट्रेड चल रहा है उसका अपडेट आपको प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, या फिर अगले हफ्ते का जो वीकली वो रहेगा हमारा एक्सपायरी ट्रेडिंग व्लॉग, उसमें आपको मिल जाएगा वॉट एवर द रिजल्ट वॉज बेसिकली। सो हाँ जी, दिस इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।